हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑन दैट डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको कोड करेंगे। और जब कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सीपीपी में भी और जावा में भी। कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखते हैं हमारे पास क्या कह रही है। एक ट्री गिवन होगा, ठीक है, बाइनरी ट्री हमारे पास गिवन होगा। और एक के इंटीजर हमारे पास गिवन होगा साथ में, ठीक है। हमें क्या बताना है, गुड सब ट्री बताने हैं। गुड सब ट्री क्या होंगे, जिसके अंदर जो डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगी वो के से लेस या के इक्वल होंगी। मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू का काउंट के से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, वो मेरा गुड सब ट्री नहीं। सिंपल बात। हमें टोटल गुड सब ट्री से रिटर्न करने हैं। अगर इस एग्जांपल को देखें, इस एग्जांपल में के की वैल्यू 2 गिवन है। तो एक नोड ये एक नोड ये 5 वाली, एक नोड 4 वाली, मतलब 3 4 5, ये तो एक एक नोड ही है। डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी है, एक एक। 2 से लेस या उसके इक्वल है, मतलब तीन तो यही हो गया हमारे पास। चौथा कौन सा होगा, 2 और 3, एक ही सब। अगर हम देखें इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू हुई 2, के भी 2 है। तो चौथा हमारे पास ये हुआ। और कोई सब ट्री ऐसा नहीं बनता जिसके अंदर मेरी 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू या 2 से लेस हो, ठीक है। तो 4 इसका आंसर आया। अब क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने एक लिखा हुआ है, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये। अब देखो, अगर मैं आपको कहता हूँ कोई एक ऐरे दे देता हूँ, ठीक है, 1 2 3। मैं आपको पूछता हूँ इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी है। आप क्या कहोगे, भाई मैं मैप अप्लाई कर लूंगा, मैं सेट अप्लाई कर लूंगा। मैं क्या कह दूंगा कि भाई इसमें 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू है, ठीक है। बस एरे की जगह आपको क्या दे दिया गया है, आपको एक ट्री दे दिया गया है, ठीक है। कंसिडर आप इसको एरे की तरह करके चलो, इजी रहेगा क्वेश्चन। आप इजी वे में क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। और इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, इसका जो लेफ्ट पार्ट है और जो राइट पार्ट है उसमें कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू है। सिमिलरली अब इसके लेफ्ट पार्ट में मेरे को डिस्टिंक्ट पता होना चाहिए, तो लेफ्ट पार्ट के लिए, इस 2 के लिए मेरे को इसके लेफ्ट और इसके राइट में डिस्टिंक्ट पता होना चाहिए। मतलब मेरे को कुछ लास्ट तक आके ट्रेवर्स करना है और फिर वैल्यूज रिटर्न करनी है, ताकि इसके लिए मेरी इसकी वैल्यू मैं पहले एक्सेस कर चुका हूँ, ताकि मैं इसमें पता लगा सकूँ मेरी कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू है। सिंपल सी बात हुई। इसका मतलब मैं कुछ कैसे कर सकता हूँ, इस रूट से ट्रेवर्स कर सकता हूँ। हाँ भाई लेफ्ट है, हाँ भाई लेफ्ट है, हाँ भाई लेफ्ट है। पहले लेफ्ट पर जा रहा हूँ फिर राइट पर जाऊंगा। आप पहले राइट पर भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसका कोई लेफ्ट राइट नहीं है। डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी हुई, 1। ए की वैल्यू मैंने ले रखी है 3, ठीक है। मैं चेक करूंगा ए की डिस्टिंक्ट वैल्यू, एक मेरे आंसर ऐड हो गया जी। कोई बात नहीं, ये अब इसको रिटर्न करेगा कि मेरे पास जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो 1 है और वो 5 है कर ली। इसने इसको रिटर्न करा। इसके पास इसके लेफ्ट से क्या आया, एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है जो कि है 5। खुद में कितनी हूँ, खुद में 2 हूँ, ठीक है। मेरे राइट में कोई नहीं है। तो टोटल डिस्टिंक्ट वैल्यू हुई 2 5, दो डिस्टिंक्ट वैल्यू हुई जो कि के से लेस है। एक और मेरे आंसर में ऐड हो जाएगा। अब ये क्या इसको रिटर्न करेगा, ये इसको रिटर्न करेगा कि मेरे पास 2 5 डिस्टिंक्ट वैल्यू है। मतलब मेरे पास टोटल 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू है। ये क्या करेगा, भाई मैं अपने राइट में भी देख लेता हूँ, मेरा तो राइट एग्जिस्ट करता है। ये अपने राइट पर चला जाएगा। इसका राइट क्या करेगा, अपने लेफ्ट पर जाएगा, अपने राइट पर जाएगा। वो कोई नहीं है, ये कल्ला बचा। कल्ला बचा तो वैल्यू आई 4 जो कि एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है। तो ये भी एक सब ट्री हुआ, मेरे पास आंसर में ऐड हो जाएगा। प्लस ये इसको क्या रिटर्न करेगा, भाई मेरे पास एक ही डिस्टिंक्ट वैल्यू है 4। अब इसके पास इसके लेफ्ट से आया 4, एक डिस्टिंक्ट वैल्यू, राइट से आई 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू। किसी भी साइड से के या के से ग्रेटर डिस्टिंक्ट वैल्यू इसके पास नहीं आई, ठीक है। ये क्या करेगा, अपनी वैल्यू को देखेगा और साथ में लेफ्ट की वैल्यू को देखेगा, राइट की वैल्यू को देखेगा। अपनी वैल्यू है 2, लेफ्ट से वैल्यू क्या आई, एक तो 2 ही आई। राइट से वैल्यू क्या आई, एक 4 आई। ये देखेगा ओवरऑल डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी है भाई, 1 2 3 है जो कि केस के इक्वल है। तो ये भी एक आंसर में हुआ। अब ये इसको क्या रिटर्न करेगा कि भाई मेरे पास ओवरऑल डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी है, वो 3 है जो कि है 2 5 और 4, ठीक है। ये क्या कहेगा, भाई मेरे को मेरे लेफ्ट से पता चल गया कि 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू है। अब देखो एक केस क्या बन सकता है, अगर इसका लेफ्ट इसको रिटर्न करता है कि मेरे पास 4 डिस्टिंक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो इसको क्या, कुछ मतलब राइट पर तो मूव करता ही है, क्योंकि राइट के लिए मेरे को अभी राइट में मेरे को सब ट्री ऐसे मिलेंगे जो डिस्टिंक्ट वैल्यू जिनकी के या के से लेस होगी, ठीक है। लेकिन ये खुद तो ऐसा सब ट्री नहीं बन पाएगा ना, जो मतलब के से लेस या के इक्वल मेरे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू हो। अगर इसका लेफ्ट इसको 4 रिटर्न कर दे, अगर इसका लेफ्ट इसको कुछ ऐसा रिटर्न कर देता 1 2 3 4, कि मेरे पास ये 4 डिस्टिंक्ट वैल्यू है, क्या ये किसी भी तरह अपने राइट का यूज करके, खुद का यूज करके डिस्टिंक्ट वैल्यू निकल कर सकता है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज करने के लिए आप वहीं पर छोड़ सकते हो, आगे कंपटीशन ना करने के लिए, ठीक है। तो
उसको भी देखेंगे किस तरह से कोड में उस चीज को हम अपनी प्लेस कर सकते हैं। अभी तक इसके लेफ्ट से इसको 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू मिली जो मेरे अंडर रेंज है, कोई बात नहीं। ये राइट पर भी देखेगा क्या क्या मेरे राइट से सोडा पानी आ रहा है। ठीक है, राइट वाला अपने लेफ्ट पर जाएगा, उसका कोई लेफ्ट नहीं है तो फिर वो अपने राइट पर जाएगा। ये अपने लेफ्ट पर जाएगा, ये खुद ही एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है, इसको रिटर्न कर देगा कि मैं तो भाई एक डिस्टिंक्ट वैल्यू हूँ, तो मेरे को तो ऐड करो भाई। इसका लेफ्ट इसको क्या रिटर्न करेगा, भाई मैं भी एक डिस्टिंक्ट वैल्यू हूँ, मेरे को भी ऐड करो भाई। ठीक है, अब इसके पास क्या आएगा, एक तो खुद ये 4 है, एक 5 आ गया, एक 6 आ गया, टोटल डिस्टिंक्ट वैल्यू 3 के इक्वल है, आंसर में आ जाएगा। ये इसको भेज देगा। अब इसके पास इसके लेफ्ट से कुछ नहीं आया 3 के पास, इसके राइट से क्या आ रहा है, 4 5 6, खुद ये क्या है 3 4 5 6। इसने देखा अपने आप को कंसीडर करके और अपने राइट को कंसीडर करके, भाई मेरी जो वैल्यू है वो किससे ग्रेटर होगी। ठीक है, इसका मतलब मैं तो ये वाला जो सब ट्री है, ये वाला जो सब ट्री है मेरा, ये तो आंसर में नहीं आने वाला। अब ये क्या करेगा, इसको रिटर्न कर देगा। इसके पास से इसको आया 3 4 5 6। अब देखो अपनी कंडीशन ट्रू होगी, जो मैंने आपको बताया था के से ग्रेटर मिलता है। अब 1 को ना अपने राइट से ही जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो 4 मिलेगी, जो कि 3 से ग्रेटर है। वो डिस्टिंक्ट वैल्यू को कम तो किसी तरीके से नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, अपने लेफ्ट वाले को राइट वाले को मिला के चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा वो यहीं से रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, तो टोटल मेरी डिस्टिंक्ट वैल्यू ये मेरी जो आएगी वो मेरी टोटल डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। ये हमने देखा किस तरह से हमारी अप्रोच जो रहेगी वो वर्क कर रही होगी। अप्लाई करने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिख लिया है। अब डिस्टिंक्ट वैल्यू का मेरे को पता लगाना है, आप सेट का यूज कर सकते हो। मैं मेनली कोडिंग में मैप का ही यूज करता हूँ, सेट वगैरह में बहुत कम यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं तो मैप का यूज करके चल रहा हूँ भाई। तो मैं क्या करूंगा, अभी मेरे को इसके लिए इसके लेफ्ट पोर्शन चाहिए, राइट पोर्शन चाहिए, इसके लेफ्ट पर मूव कर गया, इसके लेफ्ट पर मूव कर गया, यहाँ पर आया ना, इसका कोई लेफ्ट ना इसका कोई राइट। इसके लेफ्ट से इसको क्या मिला, एक नल सेट, नल मैप। इसके राइट से इसको क्या मिलेगा, एक नल मतलब खाली मैप मिल जाएगा। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हो, खाली ना भेजने की बजाय इसके लेफ्ट और राइट पर मूव भी ना करो। ठीक है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता तो मूव भी ना करो। ठीक है, वो बेहतर रहेगा। आप क्या करोगे, इसकी एंट्री मैप में कर दोगे। ठीक है, इसकी एंट्री आपने मैप में कर दी। मैप का साइज चेक करा, मैप का साइज 1 है, कि मैं इस बारी में 2 ले लेता हूँ, मैप का साइज 1 है, तो ये अपना आंसर में आ जाएगा। आंसर आपने कर दिया प्लस प्लस। ठीक है, आपने ये जो मैप बन चुका था, ये मैप आपने रिटर्न करा किसको, इसके पेरेंट को। इसके पेरेंट के पास गया, इसके पेरेंट ने क्या करा, चेक करा कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू मेरे पास मेरे लेफ्ट से आई, 1 डिस्टिंक्ट वैल्यू आई, चेंज है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी वैल्यू भी डाल के पुट करके देख लूंगा। इसने अपनी वैल्यू भी पुट करी, 2 और 2 सेम ही हुआ, मैप का साइज कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, जो कि लेस देन के है, तो ये भी आंसर में काउंट हो जाएगा। ठीक है, 1 ही डिस्टिंक्ट वैल्यू है। ये क्या करेगा, इसको रिटर्न कर देगा क्या, यही मैप, 2 की सिर्फ एक एंट्री रहेगी। ठीक है, तो इसने इसको ये मैप रिटर्न करा, 1 के पास क्या गया, खाली ये गया। 1 का देखेगा मेरे लेफ्ट से मेरे को 1 डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट में देख लेता हूँ मैं, राइट में गया, ये अपने राइट में गया, ये अपने राइट में गया। इसका लेफ्ट राइट एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्या करेगा, एक मैप बनाएगा, उसमें 6 पुट करेगा, देखेगा मैप का साइज 1 है, ये आंसर में आ जाएगा, ये इसको 6 रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसने इसको ये 6 अपना रिटर्न दिया। अब इसके पास क्या आ चुका है, इसके राइट से 6 आ रहा है, मतलब एक डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रही है। मैप का साइज चेक कर लेगा सिंपल, और खुद को पुट करके देखेगा, ये क्या बन जाएगा, 5 और 6। ठीक है, ये क्या देखेगा भाई, के इक्वल है, हम कोई दिक्कत नहीं। अपने आंसर में प्लस प्लस करो और अपने पेरेंट को रिटर्न कर दो 5 और 6। ठीक है, इसके पेरेंट के पास आ गया 5 और 6। फोर ने क्या चेक करा, मेरे लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, मेरे राइट से मेरे को 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रही है। अब ऐसा हो सकता है वो 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू 4 की जो खुद की वैल्यू है 4 वो मिला के आ रही हो, कुछ ऐसा आ रहा हो, तो मतलब हाँ मेरी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो 4 क्या करेगा, अपने आप को पुट करके देखेगा। 4 ने अपने आप को पुट करा, डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन होगी के। ठीक है, आंसर प्लस प्लस नहीं करेंगे, लेकिन इसके पास रिटर्न कर देंगे 4 5 6। ठीक है, ये देखेगा मेरे लेफ्ट से मेरे को एक डिस्टिंक्ट वैल्यू मिली, राइट से मेरे को 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू मिली। क्या मेरे को अपने आप को पुट करके और लेफ्ट और राइट को पुट करके आंसर में देखने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डिस्टिंक्ट वैल्यू कम नहीं कर सकते। 4 5 6 तो आपका रहेगा ही कंप्लीट आपके इस एरे में, इस ट्री में कह लो। ठीक है, तो ये यहीं पर छोड़ देंगे, आंसर प्लस अपना प्लस प्लस नहीं होगा, ये सिंपल रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसके फर्दर भी ये भी किसी का चाइल्ड होता तो ये क्या रिटर्न करता। अब कंडीशन फॉल्स मेरी कौन कर रहा है, कंडीशन फॉल्स मेरी ये वाला है जो अपना मैप है वो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता, अपनी एंट्री ना करेगा, ये कर देता, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी मेरे सब ट्री बनते हैं, ठीक है, इसके ऊपर जितने भी इसके पेरेंट होते हैं उनके जितने सब ट्री बनते हैं, उनमें जो
डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो के से तो ग्रेटर ही होती है, क्योंकि ये 4 5 6 तो उन सब में आता है भाई। ठीक है, तो उन सब के लिए मेरी कंडीशन अपनी सीधा फॉल्स 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 होती चली जाएगी। मेरे को हर बार मैं आपको ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसी चीज को अपना इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं क्या रहने वाली है। अब मैंने आपको बताया मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरी डिस्टिंक्ट वैल्यू के से ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है, तो मैं रिटर्न कर जाऊंगा। ठीक है, सिंपल, मैं उसको चेक भी नहीं करूंगा, मैं आपको ट्रेवर्स भी नहीं करूंगा। तो सबसे पहली बात, मेरे को हर एक नोड को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। अब मेरे को हर एक नोड को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, तो टी सी मेरी क्या आएगी, हर एक नोड को ट्रेवर्स करूंगा। हर एक नोड पर मैं क्या करूंगा, मैप को भी ट्रेवर्स करूंगा। ठीक है, मैप में डिस्टिंक्ट वैल्यू को भी ट्रेवर्स करूंगा। और डिस्टिंक्ट वैल्यू मैंने आपको क्या बताया, अगर मेरा मैप का साइज ग्रेटर देन के है तो मेरे को मैप को ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा रिटर्न अपना उस वो जो डिस्टिंक्ट वैल्यू वाला मैप है वो सीधा रिटर्न कर दूंगा। मेरा आंसर मेरे को पता है प्लस प्लस नहीं होना कि, तो क्यों इसको ट्रेवर्स करना। ठीक है, तो मतलब अगर मेरी मैप की जो साइज है वो लेस देन के रखता है या इक्वल टू के रखता है तब इसको ट्रेवर्स करूंगा। ठीक है, तो हर पॉइंट पर मैं मैप ट्रेवर्स कर सकता हूँ के साइज का। ठीक है, तो मेरी एन क्रॉस के बन के आएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, एन नोड्स हो सकते हैं मेरी, हर एक नोड पर मैं एक अपना मैप बना रहा हूँ। ठीक है, उस मैप में मैं अपनी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, और मेरी वैल्यू जैसी डिस्टिंक्ट वैल्यू ग्रेटर देन के होगी तो मैं आगे अपनी वैल्यूज ही नहीं पुट करूंगा। ठीक है, मैं सीधा उसको रिटर्न करता चला जाऊंगा, जैसा मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के केस में आपको बताया। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरी बन के आने वाली है एन क्रॉस के मेरा काफी मिनिमम है, 20 तक ही है मेरी के की वैल्यू। ठीक है, अपना कंस्ट्रेंट में जो दी हुई है, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप के हटा भी दो पर ना भी हटाओ तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रहने वाली मेरी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब करते हैं इसका कोड। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ जो मेरा आंसर रिटर्न होगा उसके लिए एक वेरिएबल। ठीक है, उसको मैंने जीरो से ले लिया। अब मेरे को क्या करना है, एक हेल्प फंक्शन कॉल करेंगे हम, जिसमें अपनी रूट पास करेंगे, साथ के साथ के पास करेंगे और एक वेरिएबल पास कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में जो भी आंसर की वैल्यू आएगी वो रिटर्न कर देंगे। ये तो अपना हुआ सिंपल काम। यहाँ पर आते हैं, मेन काम करेंगे अपना हेल्प फंक्शन में। ठीक है, हेल्प फंक्शन मेरे को क्या रिटर्न कर रहा हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, हर नोड मेरे को अपने पेरेंट को क्या रिटर्न कर रही होगी, एक मैप। तो हेल्प फंक्शन मेरा, मैं तो अनऑर्डर्ड मैप लूंगा भाई, आप चाहो तो सेट भी ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वो मेरा अनऑर्डर्ड मैप रिटर्न करेगी। हेल्प फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, नोड स्टार रूट, एक आ रहा है के, बाय रेफरेंस ले लेते हैं आंसर को। ठीक है, ताकि मेरी एक्चुअल वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाए। अब मेरे को क्या करना है, हर एक नोड मेरी क्या रिटर्न करेगी, एक मैप रिटर्न करेगी। ठीक है, तो वो मैप बना लेंगे हर एक नोड के लिए। ये बनाया मैप। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, लेफ्ट पर भी ट्रैवर्स करना है, राइट पर भी ट्रैवर्स करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा रूट का लेफ्ट कोमा के कोमा आंसर। ठीक है, सिमिलरली आ जाएगा रूट का राइट। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल में हल्का सा जाके बता दूं एक बार, कहीं आपको किसी प्रकार का डाउट ना रह जाए। यहाँ पर देखो आप, हर नोड जैसे इस टू नोड ने इसको टू रिटर्न करा था। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल में आपको दिखाऊं तो 2 5 इसको लेफ्ट से मिला था। ठीक है, 4 इसको राइट से मिला था। तो मतलब लेफ्ट से भी एक नोड को, एक पेरेंट नोड को अपने एक मैप मिल रहा होगा, राइट से भी एक मैप मिल रहा होगा। ठीक है, तो मतलब लेफ्ट से भी उसको एक मैप मिल रहा होगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ MM2 MM3। ठीक है, यहाँ पर MM2 आ जाएगा लेफ्ट से और MM3 आ जाएगा उसके राइट से। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर लेफ्ट में या राइट में किसी भी पोर्शन में मेरे जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज है वो ग्रेटर देन के है, क्या मेरे को दोनों लेफ्ट और राइट को मर्ज करके टोटल डिस्टिंक्ट वैल्यू देखने की जरूरत है? जी नहीं। ठीक है, इसका मतलब इफ MM2 का साइज, SIZE साइज अगर मेरा हो जाता है ग्रेटर देन के, तो मैं सिंपल रिटर्न, ठीक है, आंसर को ना प्लस करूंगा ना कुछ, सिंपल अपना क्या रिटर्न कर दूंगा, MM2। अब MM2 में क्यों रिटर्न करूंगा, क्योंकि इसका साइज मेरा ऑलरेडी ग्रेटर देन के हो चुका है। अपर इसके जितने भी पेरेंट है उनके पास ये MM2 चला जाएगा। ठीक है, उनके पास MM2 जाएगा, क्योंकि इसके जितने भी अपर पेरेंट है उनसे जो भी सब ट्री बनने वाला है वो मेरा आंसर में काउंट नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, डिस्टिंक्ट वैल्यू मेरी ग्रेटर देन के हो चुकी है। तो उनके पास ये सीधा चला जाएगा MM2 जिसका साइज मेरा ग्रेटर देन के है। वहां पर भी हर बार मेरी कंडीशन चेक हो जाएगी कि साइज ग्रेटर देन के है या नहीं। ठीक है, तो वहां पर भी मेरी कंडीशन फॉल्स हो गया, अपना आंसर प्लस प्लस किसी भी केस में नहीं होगा। ठीक है,
या फिर मेरा क्या हो सकता है, MM3 का साइज मेरा, मतलब जो राइट से आ रहा है उसका साइज ग्रेटर देन क्या हो सकता है, तो उसको रिटर्न कर दो। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब लेफ्ट में भी लेस देन या इक्वल टू के करेक्टर डिस्टिंक्ट पड़े और राइट में भी, तो मैं क्या करूंगा, रूट को इंक्लूड करके लेफ्ट और राइट को इंक्लूड करके चेक करूंगा क्या फिर मेरे टोटल डिस्टिंक्ट कैरेक्टर के होते हैं। अगर होते हैं तो वो सब ट्री मेरा आंसर में काउंट होगा। ठीक है। तो मतलब सबसे पहले तो मैं रूट की एंट्री कर लूंगा। रूट की एंट्री हुई, अब सारी एंट्री करनी। ठीक है। ऑटो एक्स फ्रॉम MM2, में क्या करेंगे, एक्स डॉट फर्स्ट की एंट्री क्या कर देंगे, प्लस इक्वल टू एक्स डॉट सेकेंड। ठीक है। सिमिलर काम किसके लिए कर लेंगे, अब लेफ्ट और राइट में जो भी नोड की जो भी वैल्यू है उस सब की मैंने क्या कर ली, अपनी एंट्री कर ली। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, सिंपल अपना ये चेक करना है कि करेक्ट टोटल जो मेरा का साइज बन के आया वो लेस देन इक्वल टू के बन के आया, मतलब रूट को इंक्लूड करके लेफ्ट और राइट को इंक्लूड करके मेरे टोटल डिस्टिंक्ट जो करेक्टर है, जो इंटीजर है मेरे, वो लेस देन है या नहीं। अगर मेरा का साइज लेस देन इक्वल टू के रखता है तो मेरा आंसर प्लस प्लस कर दो। ठीक है। वो लास्ट में इसके पेरेंट के लिए क्या रिटर्न कर दो, M। ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसको एक बार आपको रन करके और सबमिट करके दिखाता हूँ। पहले रन करते हैं इसको, फिर जावा कोड भी लिखेंगे। ठीक है। पहले से नहीं लिखते, साथ साथ लिखेंगे, देखते हैं कहाँ पर गलती है। MM2 दो बार लिखा गया, MM3 आएगा यहाँ पर। ठीक है। इसको चलाते हैं एक बार। सेगमेंटेशन फोल्डर है, देख लेते हैं कहाँ पर गलती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। गलती अपनी ये है, रूट के लेफ्ट पर जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है रूट का लेफ्ट नल हो, फिर हम घूम के आए, हमने कोई बेस केस नहीं लिखा, तो मैंने आपको क्या कहा था, लेफ्ट राइट पर तभी मूव करो अगर वो एग्जिस्ट करते हो, वरना मूव करने का कोई फायदा नहीं है। इफ रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इफ रूट का राइट एग्जिस्ट करता है, बस इतना सा लिख दो चल जाएगा। ठीक है। आप देखते हैं इसको, सही चल रहा है, इसको सबमिट करते हैं। फिर करेंगे जावा, जावा भी कंप्लीट कोड करेंगे। ठीक है। एक एक चीज लिखेंगे उसकी भी। अब जाते हैं अपने जावा कोड पर। अब बाय रेफरेंस हम आंसर वेरिएबल पास कर रहे थे। ठीक है। तो बाय रेफरेंस का कोई यहाँ चक्कर नहीं होता। क्या करूँगा, एक आंसर वेरिएबल डिक्लेयर कर लूंगा। ठीक है। स्टैटिक बना के ये कर लिया डिक्लेयर। हर टेस्ट केस के लिए उसकी वैल्यू 0 कर लूंगा। ठीक है। ताकि दूसरे टेस्ट केस को पिछले टेस्ट केस की वैल्यू रिफ्लेक्ट ना करे। अब क्या करूंगा, मैं हेल्प फंक्शन कॉल कर लूंगा। रूट कॉमा के, वहां पे मैंने रूट के साथ में आंसर पास करा था, यहाँ पर आंसर मैं ऊपर ही डिक्लेयर कर रहा हूँ। आप CPP में भी चाहो तो वो काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं रहने वाली। यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न आंसर। ठीक है। यहाँ पर क्या आएंगे, स्टैटिक मैथ रिटर्न करेगा ये इंटीजर कॉमा इंटीजर का। ठीक है। इसमें मेरा ये आएगा मेरा हेल्प फंक्शन। इसमें आ रही है एक तो मेरी रूट कॉमा के। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर क्या बनाना है, 3 अपने मैप बनाने हैं। आई कैपिटल रहेगा अपना। ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, के नाम से बना लेते हैं, सेम नाम रख लेते हैं। ठीक है। न्यू हैश मैप, ये बन गया। ठीक है। 3 बना लेते हैं अपना, MM2 और MM3, ये बन गए। उसके बाद मेरे को क्या करना था, लेफ्ट चेक करना था, अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। सॉरी, रूट डॉट, यहाँ पर डॉट आएगा, डॉट लेफ्ट इक्वल इक्वल नॉट इक्वल टू नल है। अगर अगर वो नॉट इक्वल टू नल है तो लेफ्ट पार्ट से देख लेंगे क्या क्या मेरे पास उतना पानी आ रहा है। ठीक है। लेफ्ट पार्ट से देख लेंगे मेरे पास MM2 में डॉट लेफ्ट, ये मेरा लेफ्ट पार्ट हुआ। ठीक है। सिमिलर काम, अगर रूट का जो राइट है वो नॉट इक्वल टू इक्वल आएगा नल है, तो MM3 में क्या आ जाएगा, सौदा पानी अपना राइट से। ठीक है। रूट डॉट राइट कॉमा के। अब मेरे को क्या करना था, MM2 और MM3 का साइज चेक करना था। अगर MM2 का साइज मेरा है ग्रेटर देन के, तो मेरे को रिटर्न कर देना था MM2। मैंने आपको बताया था क्यों रिटर्न करना है। अगर MM3 का साइज हो जाता है ग्रेटर देन के, तो मेरे को रिटर्न कर देना है MM3 का साइज। ठीक है। MM3, सॉरी साइज नहीं इसका। अब फिर मेरे को अगर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब मेरे को
लेफ्ट पोर्शन भी मेरा सेटिस्फाई हो रहा है और राइट पोर्शन भी मेरा सेटिस्फाई यहाँ पर आएगा MAP। सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं अपना। ठीक है, अब ये सही हो गया। अब लेफ्ट पोर्शन भी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, राइट पोर्शन भी, तो लेफ्ट पोर्शन को भी उठाऊंगा, राइट पोर्शन को भी उठाऊंगा, और क्या करूंगा साथ में, रूट को भी उठाऊंगा। ठीक है, तो मतलब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले में क्या करूंगा, अगर रूट की एंट्री, रूट का डाटा एब्सेंट है तो सबसे पहले उसको जीरो पुट कर दूंगा, उसके बाद उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, डॉट डॉट डाटा, उसकी वैल्यू डॉट गेट रूट डॉट डाटा। ठीक है, अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी तो स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू जीरो प्रेजेंट कर देंगे, फिर उसकी वैल्यू एक इंक्रीज कर देंगे। अगर वैल्यू प्रेजेंट होगी तो ये वाली नहीं चलेगी, अपने आप यहाँ से जो उसकी वैल्यू प्रेजेंट होगी इसमें वन इंक्रीज हो जाएगा। अब मेरे को लेफ्ट की भी एंट्री करनी है और राइट की भी एंट्री करनी है, मतलब लेफ्ट वाला जो मेरा मैप है उसको ट्रेवल्स करना है, राइट वाले मैप को ट्रेवल्स करना है। ठीक है, और मैप डॉट एंट्री इंटीजर इंटीजर टाइप की है मेरी। ठीक है, यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, एक्स लिख लेते हैं, और किस में से करनी है मेरे को, टू में से, डॉट एंट्री सेट। ठीक है, इसमें से हर एक एंट्री उठा ली। अब मेरे को टू में से जो भी हर एक एंट्री आ रही है उसकी एंट्री किस में करनी है, ठीक है, सबसे पहले अगर वो एबसेंट है, एक्स डॉट जो भी उसकी की है, अगर वो एबसेंट है तो उसकी एंट्री कर दी जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर दिया, एंट्री जीरो होगी या फिर एंट्री पहले प्रेजेंट होगी तो जीरो नहीं होगी। ठीक है, जो भी इसकी पहली वैल्यू थी वो प्लस एक्स डॉट गेट वैल्यू, ये भी उसकी वैल्यू है। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर प्लस वन भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी आपका चल जाना चाहिए। उसके बाद ये हुई मेरी किसकी एंट्री, टू, मतलब जो लेफ्ट पोर्शन आ रहा है। ठीक है, सिमिलर मेरे को क्या करना है, राइट पोर्शन, इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी मार देते हैं सिर्फ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ थ्री आ जाएगा। ठीक है, ये वो अपना थ्री। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, इफ का साइज अगर क्या है मेरे पास लेस देन इक्वल टू के है, तो आंसर प्लस प्लस, और रिटर्न क्या करता है, ठीक है, आप क्या करते हैं, इस भी चलाकर आपको दिखा देता हूँ एक बार, इसमें कोई एरर आएगी तो इसको देख लेंगे। चलाते हैं इसको भी एक बार, कहीं पर एरर आई है, डॉट पुट इफ एब्सेंट की स्पेलिंग मिलता है, देख लेते हैं, AB एंड नहीं आएगा। अब चलाते हैं इसको, सही चल रहा है, इसको भी सबमिट करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये भी गाइस अपना सबमिट हो गया। आई होप आपको प्रो समझ में आएगी, कोड समझ में आएगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अपना कोड चेक कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।